समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का चित्रण स्तुति के माध्यम से होता है। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि नाम रूप लीलाधाम का निरूपण स्तुतियों के माध्यम से होता है। लालित्य साहित्य का हृदय है। लालित्य के साथ साथ दर्शन का तालमेल वेदास्तुति में परिलक्षित है। आत्म तत्व को दुर्गम कहा गया है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम का बल और वेग का देहेंद्रीय प्राणांतकरण में संचार बताया गया है। भगवान के अवतार का प्रयोजन यहाँ बहुत अनुपम ढंग से व्यक्त किया गया। हे प्रभु, जो आत्म तत्व दुर्गम है, जिसका अधिगम सुगम नहीं है, उसे सुगम करने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय आप श्री राम कृष्णादि रूपों में समय समय पर अवतीर्ण होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम के व्याज से भक्तों के मन को शुद्ध और समाहित करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेकर जब भक्तों का हृदय शुद्ध और समाहित हो जाता है, तब दुर्गम आत्म तत्व का ज्ञान भी सुगम हो जाता है। ज्ञान में सुगमता का अभिप्राय क्या है? ज्ञान को आत्मसात करने का बल और वेग जीवन में प्राप्त हो जाता है। जो तत्व जैसा है उसको उस रूप में जानना ही तो ज्ञान है। ज्ञान तो दुर्गम है ही, क्योंकि ज्ञान का विषय दुर्गेय है आत्म तत्व। दुर्गम आत्म तत्व का ज्ञान भी दुर्गम है, लेकिन भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेने पर चित्त शुद्ध समाहित अति सूक्ष्म हो जाता है। भगवत तत्व के बोध की क्षमता चित्त में उदित हो जाती है, यह अभिप्राय है। आत्म तत्व से उद्भासित है हमारा आपका चित्त या अंतःकरण। अपने उद्भासक में उद्भास्य की प्रीति प्रवृत्ति कठिन होती है। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः, बहुत बढ़िया। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः, केनोपनिषद। भगवत तत्व स्वप्रकाश है, उससे ही सत्ता चित्ता प्राप्त करके अंतःकरण अपने विषयों में प्रवृत्त होता है। पलट गई मोरी नयन पुतरिया, आवृत्त चक्षु हो। एक विचित्र तथ्य है कि अपने उद्भासक को उद्भासित करना संभव नहीं, लेकिन वेदांत वेद्य आत्म तत्व स्वप्रकाश होने पर भी वृत्ति व्याप्य है। फल व्याप्य इसलिए नहीं है कि वह स्वप्रकाश है, परंतु वृत्ति व्याप्य अवश्य है। इसका अर्थ क्या होता है? निर्मल निश्चल दर्पण सूर्य के अभिमुख हो
उसमें सूर्य प्रतिफलित हो जाता है। और सूर्य के प्रतिफलन को अर्थात प्रतिबिंब को दर्पण के माध्यम से सूर्य के अभिमुख कर दें, तब सूर्य में सूर्य का प्रतिबिंब कोई अतिशयता का आधान नहीं कर सकता, लेकिन अपने बिंब स्वरूप नभोमंडल में स्थित सूर्य से एकीभूत तो हो ही सकता है। वही दर्पणादित्य, जिसकी खादित्य में गति नहीं है, दीवाल इत्यादि को विशेष रूप में प्रकाशित करने में, उद्भासित करने में समर्थ होता है। पंचदशी नामक ग्रंथ के माध्यम से मैं इस तथ्य को उद्भासित कर रहा हूँ। सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से उद्भासित जो दीवाल इत्यादि हैं, सूर्य के प्रतिबिंब से विशेष रूप से उद्भासित हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्म तत्व दुर्गम है। क्यों? मन समेत जहाँ जाई न वाणी, तरक न सकई सकल अनुमानी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक विचित्र पहेली है। वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार आत्म तत्व का अधिगम। जो पहेली विचित्र है, पिछले सत्रों में विस्तार पूर्वक इसका विवेचन किया गया। जाति को लेकर, गुण को लेकर, कर्म को लेकर या क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। वैयाकरणों का यह सिद्धांत। उदाहरण भी हमने दिया था। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की जो प्रवृत्ति हुई है, जाति को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर, गाय, रूढ़ि को लेकर, शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है। लेकिन तीन लोक से मथुरा न्यारी जो आत्म तत्व है, अविधा वृत्ति से शब्दों की पकड़ की सीमा के सर्वथा बाहर है। शब्द जो होता है आत्म तत्व के अधिगम में निर्दिष्ट सबसे समीप साधन माना गया है। गंध का विषय आत्म तत्व हो नहीं सकता, रसस्वरूप होने पर भी रसनेन्द्रिय का विषय हो नहीं सकता, नेत्र का विषय हो नहीं सकता, स्पर्श का विषय नहीं हो सकता है। अब एक ही हमारे पास साधन है, वह है शब्द। शब्द की यह महिमा है कि शब्दातीत शब्द भी है या नहीं। शब्दातीत को भी इंगित कर देना, ये शब्द की महिमा है। शब्दातीत भी एक शब्द है या नहीं, लेकिन शब्दातीत शब्द ने शब्दातीत पदार्थ को इंगित तो कर ही दिया। इसलिए जाति, क्रिया, संबंध, रूढ़ि, इन सब को लेकर जो शब्दों की प्रवृत्ति होती है, उससे अतीत आत्म तत्व का अधिगम हो तो कैसे हो? एक विचित्र पहेली है। अधिगम न हो तो ऋत्य ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, मोक्षम का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। तो जिस विधा से ज्ञान होता है उस विधा से ध्यान भी होता है। पंचदशी में कहा गया निधिध्यासितव्य, वह आत्म तत्व कैसे हो सकता है? अभी हमारे आचार्य प्रवर जी बोल रहे थे, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। दर्शन करने योग्य है कोई तो एकमात्र आत्म तत्व ही, लेकिन नेत्र का वो विषय नहीं है। दर्शनीय है लेकिन नेत्र का विषय नहीं है। श्रोतव्य, श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। मंतव्य, मनन करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। निधिध्यासितव्य, ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही।
दुर्गम, दुर्गम का अर्थ शब्द की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति जिन जिन हेतुओं को लेकर होती है उन हेतुओं से सर्वथा अतिक्रांत आत्म तत्व है वेदांत वेद्य। निर्गुण निराकार आत्मा, निर्गुण भी है निराकार भी है। निर्गुण निराकार आत्म तत्व स्वप्रकाश है। अतद व्यावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया, अतन निरसन शब्द का प्रयोग किया गया। अतन निरसनेन अतद व्यावृत्त्या, अतत व्यावृत्ति, अतन निरसन केवल निषेधवाचक शब्द भी आत्म तत्व को बताने में असमर्थ। केवल विधि वाचक जो शब्द हैं वो भी आत्म तत्व को बताने में असमर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? निषेध परक जो शब्द होते हैं निषेध का निषेध करके अपनी शक्ति को समाप्त कर देते हैं। विधि मुख से शब्दों की प्रवृत्ति आत्मा में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जाति क्रिया संबंध रूढ़ि इन सब से अतिक्रांत है आत्म तत्व। इसीलिए दुर्गम आत्म तत्व का अधिगम कैसे होगा? विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से। यही दुर्गम का अधिगम। सुनहु तात यह अकथ कहानी। कहानी का अर्थ क्या होता है? कथन का विषय। तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया लिखा। आश्चर्यवत पश्यति कठोपनिषद के वचनों का अनुवाद है। सुनहु तात, सुनो ध्यानपूर्वक। अब आगे क्या कह दिया? यह अकथ कहानी। अकथ अकथनीय, कथन का विषय और कहानी दोनों शब्द तो बड़े विचित्र हैं। कहानी का अर्थ है कहने में आने योग्य, अकथ का अर्थ है कहने में आने योग्य नहीं है। सुनहु तात अकथ कहानी, समझत वनय न जाय बखानी। कहानी का अर्थ होता है कहने में आने योग्य और कथ का अर्थ होता है न कहने योग्य। इसीलिए विचित्र शब्द विन्यास किया तुलसीदास जी ने। अकथ कहानी, कहने में न आने पर, कहने योग्य न होने पर भी, वाणी का विषय न होने पर भी वाणी के द्वारा व्यक्त करना आवश्यक है और किसी की गति उसमें नहीं है। सुनहु तात या कथ कहानी, समझत वनय न जाय बखानी। मन का किसी ढंग से विषय तो हो सकता है लेकिन वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। लेकिन न जाय बखानी, यह भी तो वर्णन हो गया है नहीं। न जाय बखानी वर्णन का विषय नहीं है, अवर्णीय है। ये भी एक विचित्र बात है। इसलिए शब्द शब्दातीत पदार्थ को भी इंगित करने में समर्थ है। शब्दातीत शब्द भी है या नहीं? शब्दातीत पदार्थ को भी इंगित करने में शब्द है की गति है। अविधा वृत्ति से शब्द जाति गुण संबंध क्रिया रूढ़ि को लेकर प्रवृत्त होते हैं। इन सब से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है वो दुर्गम हुआ। दुर्गम क्यों हुआ? जाति रहित है, उसका जन्म नहीं, जन्म शून्य है, अज है स्वरूप से। गुण रहित है, अविक्रिय है, संबंध रहित है, सर्वथा असंग, असंगो नहीं सज्जते। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। लेकिन हमारे पास साधन भी केवल वाक है जिसके द्वारा उस तत्व का प्रतिपादन हम कर सकते हैं। प्रतिपादन की विधा बहुत विचित्र है। नेति नेति कहेंगे, न के आगे इति भी है। न के द्वारा निषेध हो गया, इति के द्वारा इंगित हो गया। निषेध गर्भित विधिमुख से आत्म तत्व का निरूपण किया जाता है और विधि गर्भित निषेध मुख से। एक विचित्र बात है, महावाक्य जितने हैं सब विधि गर्भित निषेध मुख से ही आत्म तत्व को लक्षित करते हैं। सब विधि मुख से प्रयुक्त हैं।
तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, 4 वेदों से संबद्ध जो 4 महावाक्य हैं वो विधिमुख से प्रवृत्त हैं। लेकिन विधिमुख से प्रवृत्त होने पर भी अतद व्यावृत्त्या अतन्निरसनेन, निषेध गर्भित विधिमुख से आत्म तत्व का अधिगम होता है और विधि गर्भित निषेध मुख से, विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधिमुख से आत्म तत्व का अधिगम होता है। इसलिए दुर्गम आत्म तत्व है। आत्म तत्व में कोई संकोच या विकास नहीं होता, लेकिन भगवान जो अवतार लेते हैं उस अवतार तत्व का फल क्या है? तवात्तनु। आप जो समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को उद्भाषित करते हैं उसका प्रयोजन क्या है? दुर्गम जो आत्म तत्व है उसके बोध का बल और वेग जीवन में उदित हो जाता है। हमारा आपका मन, साधकों का मन शुद्ध और समाहित हो जाता है। शुद्ध और समाहित मन के द्वारा आत्म तत्व इंगित होता है, लक्षित होता है। अतद व्यावृत्तिया अतद निरसनेन हमने संकेत किया। तो भगवान के अवतार का मुख्य हेतु क्या है? दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम का बल और वेग जीवन में उदित हो, यही ना। अब जो भक्ति के नाम पर आत्मज्ञान का निषेध करते हैं, ठीक नहीं करते ना। यहाँ तो अवतार का प्रयोजन वही दिया गया, दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम का बल और वेग साधकों के हृदय में उदित हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप आप सर्वेश्वर समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अवतार क्या है? जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। तो प्रश्न किया गया था, जल में शीतलता स्वभाव सिद्ध है या नहीं? अनागंतुक है। जल स्वभाव से शीतल है। वायु इत्यादि बाह्य निमित्त को पाकर शैत्य में केवल प्रगल्भता होती, तो जल घनीभूत हिम का रूप धारण कर लेता है। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, स्वभाव से ही जल शीतल है। अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता से निमित्त वायु इत्यादि ऋतु काल देश काल आदि को लेकर अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता के फलस्वरूप जल हिम का रूप धारण कर लेता है। जल हिम का रूप धारण करने पर भी जल ही सिद्ध होता है, कोई सचमुच में जल में विकृति नहीं आती। इसी प्रकार भगवान निर्गुण निराकार रहते हुए ही सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उच्छलित होते हैं, उद्भासित होते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार गुण की अंतरंग परिभाषा क्या हो सकती? विचारणीय विषय। सत्व रजस तमस सांख्य के अनुसार इसका स्वरूप तो हम लोग जानते हैं, प्रकाश प्रवृत्ति मोह। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश प्रवृत्ति और अवस्तंभ, निरोध का अर्थ होता अवस्तंभ। प्रकाश प्रवृत्ति निरोध। प्रकाश सूर्य इत्यादि में को लेकर प्रकाश, जल को लेकर प्रवृत्ति, पृथ्वी को लेकर अवस्तंभ। तीनों शक्तियाँ हैं नहीं। पृथ्वी में अवस्तंभ शक्ति की प्रधानता है, तमस की प्रधानता, स्थैर्य की प्रधानता है। धारणा शक्ति संपन्न पृथ्वी है। जल में प्रवृत्ति है और सूर्य अग्नि में प्रकाश है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह, मोह का ही दूसरा नाम अवस्तंभ। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवत तत्व तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं सगुण साकार होते हैं। सगुण होना क्या है, साकार होना क्या है? बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण गुण को लेकर। एक सांख्य प्रस्थान के अनुसार श्रीमद् भागवत गुण का निरूपण करता है, एक अपना प्रस्थान भी भागवत का है। यह भी विचार करने योग्य। एक सांख्य प्रस्थान है, एक अपना प्रस्थान भी भागवत का है।
माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा साम्या संगादय अगुणा माम भजन्ति गुणा सर्वे। बहुत अच्छा। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कल्पात्र महाभाग के मुखारविंद से मैंने सुना। संध्या वंदन आदि में विनियोग आता है या नहीं? ऋषि का नाम लेने पर, छंद का नाम लेने पर कृतज्ञता ज्ञापन। ये तो ज्ञान खल किसको कहते हैं? अधिकारी मिलने पर भी ज्ञान को दुरा ले। दूसरा क्या? जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो उनका नाम न लेकर अपना वर्चस्व ख्यापित करे। हमारे यहाँ कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ऋषियों का नाम लिया जाता है ताकि वो ज्ञान आत्मसात हो सके, नहीं तो ज्ञान प्रतिबद्ध रहता है और ईश्वर की ओर से वो व्यक्ति शापित हो जाता है। इसलिए ऋषियों का नाम लिया जाता है विनियोग में। तो यहाँ भी कहा गया माम भजन्ति गुणा सर्वे। ये भागवत की अपनी शैली है गुण के निरूपण की। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। भगवान यदि स्वरूप से ही सगुण और सापेक्ष हों भगवान ही न रह जाए। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। मुझ निर्गुण निरपेक्ष का सकल गुणगण भजन करते हैं, सेवन करते हैं। मुझ निर्गुण निरपेक्ष भगवत तत्व को दिव्याति दिव्य गुण गणों की अपेक्षा नहीं है। वे दिव्याति दिव्य गुण गण भी मेरा ही भजन करते हैं क्योंकि मैं स्वरूपतः परिपूर्ण हूँ। किसी के गाल पर चेचक के दाग हों, पाउडर चंदन आदि के द्वारा वह गड्ढे को उतले अंश को भरेगा। क्या हुआ? प्राप्त अधिकरण में प्राप्त दूषण का पुनोदन करने में पाउडर का चंदन आदि का उपयोग हुआ। उसके बाद वो गोरा चट्टा दिखाई पड़े। क्या बहुत से लोग लट्टू हो जाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, जो बन ठन कर सूचना प्रसारण करती हैं, उस पर लट्टू हो जाते, बाद में काली कलुटी निकलती। पोल पट्टी सुंदरता की फिर समाप्त हो जाती है। गुणगान क्या करते हैं? आश्रय में कदाचित कोई दूषण हो तो उसका अपनोदन करते हैं और आश्रय को विशेष रूप से चमत्कृत करके दिखा देते हैं। दोनों प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है। भगवान परिपूर्ण है। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। बृहत्ता की, महत्ता की पराकाष्ठा जिसमें हो, जय समान अतिशय नहीं कोई ब्रह्म में। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान निर्दोष हैं तो दिव्याति दिव्य गुणगण भी भगवान में जब कोई दोषी नहीं है तो अपनोदन क्या करेंगे? निरतिशय भगवान क्या सौंदर्य माधुर्य सौरस इत्यादि की पराकाष्ठा है, तो अतिशयता का आधान भी गुणगण नहीं कर सकते। तो जो माता होती है उसके बक्षोज में धवल दुग्ध की जो धारा होती है वो बाल गोपाल या बालिका के पोषण के लिए या स्वयं पीने के लिए। एक पुरी में गाय थी विचित्र। जब हम शंकराचार्य हुए तब मान्य श्री द्वारका पीठ के शंकराचार्य महाभाग श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग स्वनाम धन्य ने हमसे कहा कि आपकी कोई योजना है? हमने कहा इस मठ का नाम गोवर्धन मठ है। उड़ीसा की परंपरा की गायें कुछ हैं, अगर हरियाणा की परंपरा की एक गाय मिल जाए तो अच्छा। उन्होंने कलकत्ता में एक यजमान चेता के मठ में भेजा। गाय में बड़ा लक्षण विचित्र था। वो ऐसा मुँह करती थी कि पाँव उठा कर 2 स्तनों का दूध उधर से पी लेती थी, 2 स्तन का उधर दूध। अपने बच्चे को भी दूध नहीं देती थी। सच्ची बात। वो विचित्र गाय भेजी गई। स्वामी जी को मालूम है ऐसी विचित्र गाय थी, ऐसे मुँह करती, 2 स्तन के दूध इधर से पी लेती, 2 स्तन के दूध अपने बच्चे को भी बाहर के भगा देती। हमने कहा बहुत सुलक्षणा है ये। और एक उड़ीसा नस्ल की गाय थी ऐसी,
जो अपने बच्चे को दूध नहीं पीने देती थी उसको भी दूध पिलाती थी, अपने बच्चे को दूध पीने देती थी। हमने कहा आकाश पाताल का अंतर है। तो माता के हृदय में जो धवल दुग्ध की धारा होती है वो बाल गोपाल के पोषण के लिए, ऐसे भगवान में जो दिव्याति दिव्य अचिंत गुणगण हैं वो हम जीवों के पोषण के लिए, भगवान को उसकी भी अपेक्षा नहीं है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। फिर मैं कौन हूँ? सुहृदम। गीता के 5वें अध्याय में और जगह भी 9वें अध्याय में सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। सुहृदम, एकमात्र सुहृद, प्रत्युपकार की भावना रखे बिना हित करने वाले सुहृद भगवान ही हैं। प्रिय नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए न होकर आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती है। अन्य जितने पदार्थ हैं वो क्या है? शेष। आत्मा कौन है? शेषी। आत्मा शेषी। श्री रामानुजाचार्य महाभाग शेषी शब्द का प्रयोग करते हैं। शेषी माने जितने हैं और सब शेष, भगवान है शेषी। भगवान को क्या है? अपने में रहने वाले दिव्याति दिव्य गुणगण भी अपेक्षित नहीं। आप हैं कौन? निर्गुणम, स्वरूप से भगवान निर्गुण हैं। एक गुण भी रह जाए तो भगवान सगुण हो जाएंगे। निर्घट भूतल, एक घट भी रह जाए तो भूतल को निर्घट नहीं कह सकते। एक दिव्य गुण भी भगवान में रह गया तो भगवान स्वरूप से निर्गुण नहीं होंगे। निरपेक्षकम, दिव्याति दिव्य गुणगण की भी अपेक्षा भगवान को नहीं है। तो भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो अविद्या काम कर्म के वशीभूत हम जीवों के उद्धार के लिए ही हैं। और जब भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो उनके दिव्याति दिव्य गुणगण उछलते हैं। उच्छलित होकर भक्तों के हृदय में दिव्यता का संचार कर देते हैं। उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुकूल बल और वेग का आधान कर देते हैं। अब आगे, मम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम। सबका मैं आत्मस्वरूप ही हूँ। आगे, साम्या संगादयो गुणा, यह भागवत की अपनी परिभाषा है गुण को लेकर। साम्या संगादयः अगुणाः, बहुत बढ़िया है। भगवान सम स्वरूप है या गुण। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। सम भगवान का स्वरूप है या गुण? सम गुण नहीं है, स्वरूप है। साम्या संगादय असंग, असंगो नहीं सज्जते। असंग गुण है या स्वरूप? स्वरूप है ना। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। स्वरूप ही हैं, अगुण ही हैं, लेकिन स्वरूप की विशुद्ध सत्व के योग से मूल रूप में अभिव्यक्ति का नाम गुण है। स्वरूपानुरूप अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। साम्या संगादयः अगुणाः, गुण सरीखे परिलक्षित हों, टटोलने जाएं तो अगुण सिद्ध हों, ये गुण की परिभाषा। गीता ले लीजिए, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृति सुखम क्षेत्रम एतत् क्षेत्रम। सुखम के साथ क्षेत्रम को जोड़ दीजिए तो सुखमस्यात्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत 7वां स्कंध। छांदोग्योपनिषद यो वै भूमा तत्सुखम। सुख गुण है या स्वरूप? स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। गुण जो है टटोलने पर, आनंद वृंदावन में पहले की बात अब है या नहीं हमें ध्यान नहीं, फव्वारा होता था ना कोई पहले था, अब नहीं है। अच्छा, तो वो जल की धारा और वो अगर रंग यहाँ से अभिव्यक्त हो लाल कर दें तो लगता है कि अग्नि की चिंगारियाँ हैं, लेकिन छूने पर वो जलाएंगे या शीतलता प्रदान करेंगे। इसका मतलब जल ही जब
अग्नि के आकार में परिणत हो, अभिव्यक्त हो उपाधि विशेष से, है तो वो स्वच्छ ही, लेकिन लगे कि अग्नि की ज्वाला है वो जलधारा। इसी प्रकार से मुझ में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, टटोलने चलो, निरीक्षण परीक्षण करने चलो तो स्वरूप ही सिद्ध होंगे। स्वरूप की अविकृत यथावत अभिव्यक्ति का नाम हो गया गुण। सुखम क्षेत्रम, स्वप्रकाश सुख का नाम है आत्मा, स्वप्रकाश सुख का नाम है आत्मा, वही अभिव्यक्त हो जाए उसका नाम है गुण। स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। ये भागवत में गुण की परिभाषा अपनी दृष्टि से है। सांख्य सम्मत गुण का निरूपण भागवत में आद्यंत है, लेकिन अपनी दृष्टि से श्रीमद् भागवत में गुण की परिभाषा ये है, स्वरूप की अभिव्यक्ति, यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान अभिव्यक्त हो गया तो उसका नाम गुण हो गया। आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद अभिव्यक्त हो गया तो उसका नाम गुण हो गया। टटोलने चलें तो गुण स्वरूप ही सिद्ध होता है, लेकिन वह गुण के रूप में उद्भासित होने पर क्या होता है, आलंबन हम लेंगे गुण का और वह गुण हमको निर्गुण तक पहुंचा देगा। तो भगवान ने कहा मुझ में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो मेरे स्वरूप की अर्थात मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। वो देखने में टटोलने में लगते हैं कि गुण हैं, लेकिन वस्तुतः स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम ही हो जाता है गुण। इस दृष्टि से मुझ में जो दिव्याति दिव्य गुण हैं उनका आलम्बन लेकर व्यक्ति सुगमता पूर्वक मुझ निर्गुण परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दुर्गम जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व दुर्गम है, वो तो ज्यों के त्यों रहेगा। उसके ज्ञान की जो विधा है उसमें भी परिवर्तन होना संभव नहीं है। फिर क्या है, क्योंकि भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने एक नियम उद्भासित किया, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। अगर उपेय चाहिए, साध्य उपेय चाहिए तो उपाय का आलम्बन लेना पड़ेगा। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवत तत्व का अधिगम हमको करना है तो भगवत तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आवेगा, जो के त्यों। भगवत तत्व का ज्ञान भी कोई सुगम नहीं हो जाएगा, जो के त्यों रहेगा। जैसा भगवत तत्व है, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि से अतीत। हमने उदाहरण दिया था श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर गाय, क्रिया को लेकर चल रही है। संबंध श्यामलाल की गुण को लेकर श्यामा, श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति गुण संबंध रूढ़ि को लेकर हुई है। भगवत तत्व इन सबसे अतिक्रांत है। भगवत तत्व के अधिगम का एक ही साधन हमारे पास शब्द है। इसलिए उस शब्द को किस सांचे ढांचे में ढाला जाए कि 3 लोक से मथुरा न्यारी वाली कहावत भी चरितार्थ हो जाए, शब्द की पकड़ का वो विषय हो जाए। इसीलिए हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया। नेति में सर्वथा निषेध नहीं है, नो के आगे इति भी है। और अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, शिवोहम और जो महावाक्य हैं, शिवोहम को भी श्रुति ने महावाक्य माना है। उपनिषदों में ऐसा वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता का ये 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र के उपदेश का जो अंतिम अंश है, सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन वहाँ पर सोता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में उद्धव जी सोता है। वहाँ उद्धव जी के प्रति जो भगवान ने अपने वचन को विराम दिया है, अर्थ एक ही है, ध्यानपूर्वक सुनो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज की व्याख्या ही है अनुष्टुप छंद में ही। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
इसकी व्याख्या ही उद्धव जी को जो उपदेश दिया है, दोनों का अर्थ एक ही है। एक विचित्र बात, किसी ने पूछा था इस यात्रा में धर्म का परित्याग, तो हमने कहा कि ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, ये धर्म है या नहीं? सर्वधर्मान परित्याज्य, यह धर्म की सीमा का अतिक्रमण है या धर्म की सीमा के अंदर ही है? ये तो धर्म्यामृतमिदम, यह भी धर्म है या नहीं? इधर ध्यान नहीं जाता व्यक्ति। सर्वधर्मान परित्याज्य भगवान ने कहा, वो भी धर्म है या नहीं? धर्म की सीमा में है या धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, धर्म की सीमा के अंदर है सर्वधर्म का परित्याग, तो धर्म हुआ या नहीं? सर्वधर्म का परित्याग भी एक धर्म हुआ या नहीं? उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत में जो उद्धव जी को उपदेश दिया है भगवान ने, वो सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की आवश्यकता है। मोटी भाषा में हमको आपको दास्ता प्राप्त है। अर्थ नामक पुरुषार्थ चाहिए तो वार्ता, हेलो 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 हेलो, कौन थी वो? जिसने मोबाइल का फोन का आविष्कार किया उसकी सहेली थी। वो अपना क्या करता था, उसने हेलो करके फोन, अब वो लोग नहीं जानते हेलो नाम क्या है, वो सब भूत बन गई जैसे। अब जो देखो बाबा देखो हेलो 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 है क्या जी? भूत प्रेत का नाम है क्या? जिसने आविष्कार किया उसकी सहेली कहें, कोई कहते घर की सगी संबंधी बहन कहें, सहेली का नाम था हेलो। अब वो ले अपनी पत्नी का नाम ले या ना, हेलो हेलो करते रहे, वो भी नाम है। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि भगवान का जो अवतार होता है वो किस लिए होता है? भगवान के अवतार काल में गुण को टटोलें, वो निर्गुण तक पहुंचा देंगे। भगवान के जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं या नहीं? तत्वज्ञ के कर्म का वो पकड़ लेंगे तो अकर्म सिद्ध होगा या नहीं? तो भगवान के गुणगण जो हैं उनका आश्रय लेने पर झटपट निर्गुण तक गति हो जाती है। भगवान जो अवतार लेते हैं, इसलिए हमने कहा जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे जल में स्वतः सिद्ध अनागंतुक शैत्य बाह्य निमित्त देश काल वायु आदि के योग से जब घनीभूत हो जाए तब जल को बर्फ बना दे, हिम बना दे। जल में अनागंतुक शक्ति की प्रगल्भता से जल हिम का रूप धारण करता है। इसी प्रकार भगवान संधिनी, संवित, ह्लादिनी 3 प्रकार की शक्ति है विष्णु पुराण। सत प्रधाना शक्ति संधिनी, चित प्रधाना शक्ति संवित, आनंद प्रधाना शक्ति भगवान की ह्लादिनी है। कभी संधिनी शक्ति को वश में करके भगवान अवतार लेते हैं। संभवामि आत्ममाया, कोई कोई अवतार भगवान का सत प्रधान होता है, कृतयुग में विशेषकर। कोई कोई भगवान का अवतार चित प्रधान होता है, संवित शक्ति की प्रधानता से भगवान अवतार लेते हैं। कोई कोई अवतार जैसे कृष्णावतार आनंद प्रधान होता है, जो सत्य है, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वही चित्त है, जो चित्त है वही आनंद है। यहाँ पर व्यावर्त के भेद से शब्द में भेद है, लक्ष्य में भेद नहीं है। जो सत्य है, भगवान शंकराचार्य का वचन, तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य, सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है। यहाँ पर अनित्य, अचित, जड़, व्यावर्त 3 हैं। व्यावर्त के अपनोदन के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपनोदक होते हुए लक्षक हैं ये, नहीं तो क्या हो जाए? शून्यवाद, बौद्धागम की प्राप्ति हो जाए। घट कहने पर विधिमुख से प्राप्त है ना घट, अघट का व्यावर्तन करके घट की शक्ति नष्ट हो जाए, भाव पदार्थ कोई मिलेगा क्या? घट कहने पर अगर घट केवल व्यावर्तक, घट शब्द केवल व्यावर्तक सिद्ध हो तो अघट का प्रबोधन करने पर कुछ बच नहीं जाए। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, ये विध मुख से हैं। अनंतम ब्रह्म निषेध मुख से।
और दोनों को मिलाकर विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इसे दुर्गम आत्म तत्व है। केवल विधि मुख से अगर आत्म तत्व का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? बीज भूत सविशेष आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का ही अधिगम होगा, जैसे कि श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ। एक विचित्र बात, केवल विधि मुख से शब्दों की प्रवृत्ति होगी तो बीज भूत आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व का ही ज्ञान होगा। केवल निषेध मुख से शब्दों की प्रवृत्ति होगी तो नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति होगी। इसलिए केवल बीज ही हाथ में न लग जाए, अव्याकृत बीज ही हाथ में न लग जाए, बीज तक की हमारी गति ना हो, और नैरात्म्यवाद न छा जाए। इसलिए विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से आत्म तत्व का अधिगम होता है। तो यह जो दुर्गम हुआ या नहीं, भगवत तत्व दुर्गम है, तो उसके बोध की जो परिपाटी है विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से, तत्वमस्यादि महावाक्य निषेध गर्भित विधि मुख से चरितार्थ होते हैं। नेति नेति इत्यादि जो वाक्य हैं वो निषेध गर्भित विधि गर्भित निषेध मुख से चरितार्थ होते हैं। दोनों मुख से तत्व का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर का दुर्गम आत्म तत्व है, उसको भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान के नाम क्या हैं, रूप क्या हैं, लीला क्या हैं, धाम क्या हैं, इस पर विचार करें। कोई नाम 5 मिनट और कोई नाम का आलम्बन लेकर ही तर जाता है। श्री राधा रानी वृंदावन है ना, श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी बहुत विह्वल थी। सखियों ने कहा आज विह्वल दिखाई पड़ती हैं, मेरा सतीत्व खतरे में, मैं पथच्युत हो गई हूँ। बात क्या है? विवाह तो हुआ नहीं, सतीत्व फिर। बहुत बढ़िया कहा। किसी ने श्री कृष्ण कृष्ण इस शब्द का उच्चारण किया। इस नाम का कोई व्यक्ति है, उसका दर्शन मैंने नहीं किया। इस नाम ने मेरे हृदय में इतनी व्याकुलता उत्पन्न कर दी, इतना आकर्षण इस नाम में। कृष्ण आकर्षक तो है ही, कृष्ण वो वाचको शब्दों नश्च निर्वृत्ति वाचक है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। नाम के ऊपर जिसका यह नाम है, नाम ने ही मेरे हृदय को उसके प्रति समर्पित कर दिया। विवाह के पूर्व भी सती, हृदय में ठान लिया ये पति हैं तो हैं, पार्वती जी हैं, ये सब है। उसके बाद कहीं से निरावरण कर्णकुहरों के माध्यम से वेणुवादन सुना। मेरे मन में हुआ कि ओहो, जिसने ये मधुर तान छेड़ दे। एक आए, नेपाल के थे, जहाँ की जन्मभूमि रही है, रोटी बेटी का संबंध नेपाल से रहा। एक सगे संबंधी आए दिल्ली से, एक गीत गाया, वो हारमोनियम बजाना जानते थे। एक बार बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में वंशी मधुर बजा दो श्याम। मैं 5 साल का था। उस भजन को सुनकर मैंने कहा कि मैं तो वृंदावन में ही रहूँगा। उसी समय मेरा मन वृंदावन के प्रति समर्पित हो गया। आना जब हुआ तब हुआ, बाहर भी जाना होता है, लेकिन मैंने नहीं समझा कभी कि मैं वृंदावन के बाहर होता हूँ। एक भजन ने मेरे मन को, आगे की पंक्ति मुझे कुछ नहीं याद है, एक बार बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में वंशी मधुर बजा दो श्याम। इस भजन ने मेरे मन को वृंदावन में सन्निहित कर दिया। तो सखी, किसी ने वेणु पर, मुरली पर तान छेड़ दी। उस तान को सुनकर जिसने मुरली पर यह तान छेड़ दी है, उस वेणु वादक के प्रति में समर्पित हो गई। अब ललिता नामक सखी ने एक आलोक लाकर, चित्र लाकर मेरे सामने प्रस्तुत किया। छैल छबीले नटनागर प्रणवाकृति, लाकृति, लाकृति भी कहते हैं, लौ की समान, प्रणवाकृति, लाकृति। अब मैं सोचती हूँ 3 पुरुष के प्रति मेरी रति होगी,
हो गई, मेरा सतीत्व तो भंग हो गया। राधा रानी विश्वानंदिनी को यह भ्रम हुआ, एक कृष्ण नाम पर ही मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया था। फिर किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने तान छेड़ दी मुरली पर, तान पर, और तान के ब्याज से वेणुवादन करने वाले पर मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया। ये छैल छबीले नटनागर के चित्र को देखकर, आलोक को देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया है। मेरी रति 3 पुरुषों में हो गई, अब मैं जीवित रहूं तो कैसे। तब सखी ने बताया, तीनों एक, जिसका नाम श्री कृष्ण है, उसी ने ललित स्वर छेड़ दिए मुरली पर, उसी का यह चित्र है। तब राधा रानी विश्वानंदिनी को सांत्वना मिली कि अब मैं जीवित रहने योग्य हो गई। इसका मतलब भगवान जब अवतार लेते हैं तो विचित्र बात है। देखिए, आम की गुठली में भी तो सब आम का वृक्ष सन्निहित है। ऐसे ही जिस फल आदि के बीज हों, लेकिन वो बीज में वो सब स्वाद तो नहीं होगा ना। ऐसे रसो वैसा, जब भगवान श्री कृष्ण आदि के रूप में फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तब आकर्षण मोहनी शक्ति बढ़ जाती है। स्वरूपतः सच्चिदानंद रहें, सबकी सत्ता, सबकी स्फूर्ति जिस पर निर्भर है, ऐसा मानते हुए भी जब सगुण साकार, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, भगवान जब जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, तो फिर सर्व रूपों में भगवान ही हैं। लेकिन जगत सावरण ब्रह्म है, भगवान रामकृष्ण निरावरण ब्रह्म है। अंतर क्या हुआ? अस्मदादि भी ब्रह्म हुए ना। अविद्या काम कर्म के द्वार से हम ब्रह्म हैं, सर्वम खलुदम ब्रह्म। लेकिन भगवान रामकृष्ण आदि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अविद्या काम कर्म के द्वार के बिना ही भगवान अपनी इच्छा से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। अंत में प्रवचन को विराम देता हुआ कहता हूँ, काष्ठ में, दियासलाई में, मैच बॉक्स में अग्नि है, इस पर विचार हो, कोई कहे नहीं है, कोई है। इस शास्त्रार्थ का अंत कब होगा श्याम जी? तिल्ली घिस के कोई आग प्रकट कर दे, हम मानेंगे या ना? यदि अभिव्यक्ति के पूर्व भी अगर इस मैच बॉक्स में, दिया सलाई में, तिल्ली में आग ना होती तो कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर कोटि कोटि कल्प में भी व्यक्त करने में कोई समर्थ नहीं होता। अब व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अब शास्त्रार्थ समाप्त हो जाएगा। अगर आग होती ही नहीं, बार मथे जब होई, बार मथे होई घृत सिकता ते तेल, अगर आग होती ही नहीं तो व्यक्त कैसे होती? इसी प्रकार से भगवान निर्गुण निराकार जो परमात्मा तत्व है, अचिंत्य माया शक्ति के योग से सत प्रधान, चित प्रधान, आनंद प्रधान, संधिनी, संबित, लादनी शक्ति को अपने वश में करके, स्वरूप भूता शक्ति को अपने वश में करके जब भगवान श्री रामकृष्णादि रूपों में प्रकट होते हैं तो उनका नाम निरावरण ब्रह्म होता है। मोहनी शक्ति उनकी बढ़ जाती है। आम के गुठली में आकर्षण की शक्ति नहीं है, आम के रूप में वो परिणत हो जाए तो क्या कहना। इसी प्रकार से भगवान किसी के और नाम के द्वारा ही वश में कर लेते हैं, किसी को रूप के द्वारा वश में कर लेते हैं, किसी को लीला के द्वारा वश में कर लेते हैं, किसी को धाम के द्वारा वश में कर लेते हैं। एक हरियाणा भिवानी क्षेत्र के थे ना विद्वान, जेके में रहते थे, वो आए थे कि तीर्थ यात्रा करूँगा, वृंदावन से प्रारंभ करूँगा। वृंदावन में आए, इतना मन लगा कि बस अब कहीं नहीं जाऊँगा। अंतिम सांस तक वे व्याकरण के अच्छे विद्वान थे, बाद में वेदांती भी हुए, हमसे भिड़ते भिड़ते वेदांती हो गए। भिड़ते भिड़ते ना हमारा खंडन करते करते स्वयं वेदांती हो गए। देखा है ना? हाँ, ओंकार जी, ओंकार दत्त वैद्य नहीं, वैद्य तो आप वो व्यवस्था पर। ओंकार दत्त क्या हुआ? वृंदावन से क्या करूँगा? तीर्थ यात्रा प्रारंभ करूँगा। प्रथम तीर्थ वृंदावन। वृंदावन में आने के बाद वो आकर्षण हुआ धाम का कि अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहना है।
किसी को धाम ही पकड़ लेता है, किसी को नाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान का रूप ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान की लीला पकड़ लेती है। बस चारों ओर से किसी को नाम के द्वारा चारों ओर कोई करंट फैला के रखे, जहाँ छुए वहीं पकड़ में आ जाए। भगवान जब सगुण साकार होते हैं तो छैल छलबिले नटनागर, अब निर्गुण निराकार को कि मुरलीधर कहेंगे क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म बना रहे, मुरलीधर तो उसको नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। और क्या जी, देवकी नंदन कहेंगे क्या? भगवान जब सगुण साकार होते हैं तो उसमें चमत्कृति क्या है? किसी को नाम के द्वारा, नाम भी अनेकों हैं, किसी को रूप के द्वारा, किसी को लीला के द्वारा, किसी को धाम के द्वारा पकड़ लेते हैं तो फिर कृष्ण हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई नाम के द्वारा ही समर्पित हो जाता है, कोई रूप के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, कोई धाम के द्वारा। इसलिए उसके जीवन में इतनी तन्मयता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है कि उसका मन आत्मा, परमात्मा, महात्मा के अतिरिक्त कहीं जाता ही नहीं। आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा शब्द से युक्त है या नहीं? महात्मा भी, तीनों मानुगत, दोनों मानुगत आत्मा है ना। आत्मा तो आत्मा है ही, महात्मा में भी आत्मा, परमात्मा भी में आत्मा। तो हमने क्या संकेत किया? एक उदाहरण देकर वक्तव्य को विराम देता हूँ, कल से 4:30 बजे से ही रखेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक गुबरीला होता है, गोबर आदि मलिन पदार्थ के सेवन की ही उसमें क्षमता होती। यद्यप उसकी आकृति जो है भ्रमर जैसे, भ्रमर जैसी होती है, लेकिन प्रकृति उसकी विपरीत होती है। एक भ्रमर होता है, भ्रमर क्या मन जो है क्या दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प पर ही समाकृष्ट हो सकता है, गुबरीले वाले आहार पर नहीं। भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, पापी तापी का मन भी कोई टकरा कर, कोई कैसे भी क्या वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर न तथा भक्ति योगे न अभिनिवेश तादात्म्यपत्ति। श्रीमद् भागवत नारद जी का वचन, न तथा भक्ति योगे न। एक बहुत विचित्र बात है। क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का विषय भगवान को बना लें, क्या होगा फिर? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। ये ग्रंथों में नहीं लिखा है, पर ग्रंथ के बाहर की चीज़ नहीं है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। अस्मिता मधुरी पुराहमित भावनशीला कृष्णो हम, रास पंचाध्यायी। और जयदेव जी ने क्या लिखा गीत गोविंदम? मधुरी पुराहमित भावनशीला। अस्मिता का विषय मारक को तारक बना देना, मारक को तारक बना देना क्लेश है या नहीं? मारक को तारक बना देना, इसलिए भगवान का अवतार हो। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। अस्मिता तारक है या मारक? अपने आप में अस्मिता मार देगी। मधुरी पुराहमिति भावनशीला कृष्णो हम, अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग हो गया है नहीं? योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं। उनके 2 भेद, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो यहाँ पर भी अविद्या तारक बन जाए। प्रीत विशिष्ट अविद्या मैंने क्यों कहा? योग दर्शन की अविद्या जो है मूला विद्या नहीं है, अन्य में अन्य बुद्धि रूप अध्यास कोटि की अविद्या है। छी 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 छी, क्या गंदा हो गया देख, लाला को कहती है ना यशोदा, कहाँ कीचड़ करदम मंडित, छी 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 छी। तो यहाँ क्या हो गया? अविद्या हो गई ना। परम पवित्र में मलिन बुद्धि हो जाए, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न, उखल में बांध के रहूँगी बांध के रहूँगी। लाला है, कैसे नहीं बंधेगा? प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। अस्मिता फिर तारक बन जाती है। मधुरी पुराहमिति भावनशीला, राग तारक बन जाता है। अब 2 जो हैं कौन रह गए? द्वेष और अभिनिवेश। अगर कोई भगवान में प्रीति विशिष्ट अविद्या समर्पित न कर सके, अस्मिता समर्पित न कर सके, राग समर्पित न कर सके, उसके उद्धार का वानक क्या है? द्वेष का भगवान को पात्र बना ले। द्वेष का, बहुत बढ़िया। द्वेष से हृदय तो जलेगा, लेकिन द्वेषास्पद भगवान होंगे या नहीं? कलमश को जला देंगे भगवान। तदाकार वृत्ति के बल पर
अंत में वह द्वेष जो है राग के रूप में परिणत हो जाएगा, राग अस्मिता के रूप में परिणत हो जाएगा, अस्मिता अविद्या के रूप में परिणत होकर अंत में अविद्या विद्या के रूप में परिणत हो जाएगी। इसीलिए कहा द्वेष का विषय भी कोई बना के भवसागर से तर सकता है। अगर भगवान अवतार ना हो तो निर्गुण निराकार के प्रति द्वेष तो हिरण्यकश्यप भी नहीं रखता था क्या? वो बहुत अच्छा है। कौन? भागवत निर्गुण निराकार बहुत अच्छा है। एक खतरा है तो विष्णु से है, बड़ा विचित्र है। हम नहीं कहेंगे शैतान है, ये बड़ा विचित्र है, हम लोगों को मार ही डालता है। निर्गुण निराकार के प्रति तो हिरण्यकशिपु की भी आस्था थी। गाय न पाप पूर्ण गुण दोषु समबुद्धि विशिष्यते। निर्गुण निराकार बहुत बढ़िया है। सगुण निराकार भी अंतर्यामी, खतरा है यही सगुण साकार। सगुण साकार तो वैर भाव सुमरहि महि निश्चर, द्वेष का विषय भी बना लें भगवान को तो भवतारक हो गया द्वेष। अभिनिवेश का फिर क्या कहना? कहीं राग और अभिनिवेश दोनों जुड़ जाए, अभिनिवेश अन्य में अन्य बुद्धि अभिनिवेश, लेकिन भगवान में अभिनिवेश का अर्थ होता है प्रगाढ़ तादात्म्यपत्ति। भगवान कहीं अभिनिवेश के विषय बन जाएं तो भी तारक। इसका अर्थ आज के प्रवचन का सार क्या निकला? भगवान के अवतार की विशेषता क्या है? ये जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, भव सिंधु में डुबालने वाले क्लेश हैं, ये सब तारक बन जाते हैं। प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय बना लीजिए, अस्मिता का विषय बना लीजिए, राग का विषय बना लीजिए, या भी ना हो सके तो द्वेष का विषय बना लीजिए। एक चुटकुला सुना के प्रवचन को विराम देता हूँ। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, दुर्गम जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान भी दुर्गम ही है, लेकिन उस आत्मज्ञान को यथावत आत्मसात करने का बल और वेग हम भक्तों के जीवन में उच्छलित हो सके तदर्थ भगवान का अवतार होता है। श्री रामकृष्ण आदि रूपों में हर हर महादेव।